हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे सेपरेशन के टाइप्स कर लिए थे। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं ये पढ़ लिया था, और सॉलिड इन लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं उसका एक मेथड पढ़ लिया था। आज हमें उसी के आगे और मेथड्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड से, जो है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब एक ये नया वर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स या किसी भी सब्सटेंस की इम्प्योरिटी को लिक्विड से हटाने के लिए। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो लिक्विड के छोटे छोटे जो सॉलिड के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड में, उनको हटाया जाता है लिक्विड से। और कैसे हटाया जाता है? बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जो आपकी एक तरीके से जैसे मिक्सर होता है ना, जूसर मिक्सर होता है, उसी टाइप की एक मशीन होती है जो सॉल्यूशन को, जो उस मिक्सचर को बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करती है। हाई स्पीड पे रोटेट करने से क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स उस लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं वो अलग साइड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो मेन हमारा लिक्विड है वो बीच में आके इकट्ठा हो जाता है। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge. अब इसका यूज़ ज़्यादातर जो वाटर में क्लेई पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हटाने के लिए करते हैं। बाकी जो इनका वाइड स्केल यूज़ जो होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। द मिल्क इज़ पुट इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन अ बिग सेंट्रीफ्यूज, मतलब एक बड़ी सी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर हम मिल्क को क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर रख के, एक कंटेनर में स्टोर करके सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख देते हैं। अब जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाते हैं तो मिल्क क्या होता है, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होता है। अब जैसे ये मिल्क हाई स्पीड पे रोटेट होगा ना, वैसे ही स्किम्ड मिल्क अलग हो जाएगा और क्रीम अलग हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जैसे मिल्क होता है अलग अलग टाइप का होता है, अगर आप किसी डेयरी वगैरह पे भी गए हो तो वहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के दूध होते हैं। फुल क्रीम दूध होता है, टोन्ड होता है और डबल टोन्ड होता है। तो फुल क्रीम क्या होता है, गाढ़ा होता है, टोन्ड थोड़ा पतला होता है, डबल टोन्ड और पतला होता है। तो उसमें यही डिफरेंस होता है कि जो फुल क्रीम होता है उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह नहीं करी जाती, जबकि जो टोन्ड और डबल टोन्ड होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करी जाती है। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन से उसकी क्रीम को थोड़ा सा हटा दिया जाता है और पतला दूध थोड़ा सा निकाल दिया जाता है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एक तो मिल्क इकट्ठा करने के लिए, मिल्क कह रहा हूँ, क्रीम इकट्ठा करने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, और दूध को पतला करने के लिए विदाउट एडिंग एनी वाटर। नेक्स्ट थर्ड मेथड है सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन काफ़ी कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये टर्म से आप फेमिलियर हो गए। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर या एनी अदर लिक्विड। किसी भी दूसरे लिक्विड से, ज़्यादातर वाटर से, इम्प्योरिटीज़ को जब हम रिमूव करते हैं, या फिर इम्प्योरिटीज़ नहीं कहेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? बाय हीटिंग इट। ठीक है, ये इवेपोरेशन में हम लिक्विड को हीट करते हैं ताकि जो लिक्विड पार्ट है वो वेपराइज हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और जो सॉलिड पार्टिकल हमें चाहिए वो नीचे बच जाए। इसका प्रिंसिपल भी यही है। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स वेपराइज ईजिली वेयर एज सॉलिड्स डू नॉट वेपराइज ईजिली। जैसे आपको पानी से नमक अलग करना है मान लो, तो आप क्या करोगे, उस पानी जिसमें नमक ऑलरेडी मिक्सड है उसको इवेपोरेट करोगे, मतलब उसे गर्म करने रख दोगे। तो क्या होगा, लिक्विड्स जो होते हैं ना वो हमेशा जल्दी वेपराइज हो जाते हैं सॉलिड्स से। तो क्या होगा, जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो वेपराइज हो जाएगा, मतलब वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा, और बीकर में या वेसल में नीचे सॉल्ट जो है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्ट तो इकट्ठा कर सकते हैं, बस इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इससे हम लिक्विड को वापस नहीं ले सकते। जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो चुका है, अब हम लिक्विड को वापस नहीं ला सकते। इसका जो लार्ज स्केल यूज़ होता है वो होता है कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए सी वाटर से। क्या होता है, सी वाटर में हम, मतलब जो समुद्र का पानी है उसको हम शैलो पूल्स, मतलब जो कम गहरे पूल्स में हम उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और वो पानी गर्म होता है बाय द हीट ऑफ सन। अब जब वो पानी बहुत गर्म हो जाता है तो वो उबलने लगता है और अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो जो कॉमन सॉल्ट है वो पीछे बच जाता है। ठीक है, शैलो पूल्स में क्यों इकट्ठा करते हैं? ताकि वो वाटर इवेपोरेट हो जाए। अगर नहीं करेंगे तो वो पानी बहुत देर बाद इवेपोरेट होगा, मतलब उसका सिर्फ सरफेस इवेपोरेट होगा, नीचे का पानी बचा रहेगा। तो इसलिए हम उसे शैलो पूल्स में कर देते हैं। और इसका यही डिसएडवांटेज है कि इससे हम लिक्विड को रिकवर नहीं कर सकते।
इसके बाद जो इसका मेन साइंटिफिक यूज़ है वो है ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक, मतलब रेड इंक से रेड डाई इकट्ठा करने के लिए, ब्लैक इंक से ब्लैक डाई इकट्ठा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। क्या होता है, व्हेन ए इंक इज़ टेकन इन अ चाइना डिश, एक चाइना डिश होती है मतलब एक कांच की बहुत छोटी सी कटोरी जैसी होती है जिसके अंदर हम इंक को डाल देते हैं। फिर जब हम उसे इनडायरेक्टली हीट करते हैं स्टीम से, इनडायरेक्टली कैसे हीट करते हैं देखो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। हमने क्या किया, एक चाइना डिश में इंक ले ली, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने इसे डायरेक्ट हीट नहीं करा, यहाँ पे हमने एक वेसल रखा जिसके ऊपर वाटर है, जिसके अंदर वाटर है, और उस वाटर को हमने हीट करा, यहाँ पे बर्नर है, हीट करेंगे तो यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी और उस स्टीम से ये जो चाइना डिश है ये हीट होगी। तो ये ऐसे इनडायरेक्टली हीट होती है बाय स्टीम। द लिक्विड पार्ट इवेपोरेट्स एंड द सॉलिड डाई इज़ ऑब्टेन्ड, मतलब क्या होता है जब हम इसे इनडायरेक्टली हीट करते हैं स्टीम से, जो लिक्विड पार्ट होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और जो सॉलिड डाई है वो बच जाती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एक कलर्ड इंक है वो मिक्सचर है। तो अगर हमसे पूछा जाए हाउ कैन यू से दैट इंक इज़ अ मिक्सचर, और मतलब एक नंबर में आया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स नॉट फिजिकली मिक्स टुगेदर, वो सब लिख सकते हैं। बट अगर ये 3 मार्क्स में आएगा तो हमें एक्सप्लेन करना होगा कि अगर हम इसे इवेपोरेट करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल बच जाता है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, जिसका मतलब हम इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं एंड हेंस इट इज़ अ मिक्सचर। फोर्थ है प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है किसी भी सॉलिड का जो इम्प्योर होता है। हम क्या करते हैं, हम उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं अपने आप, पहले वो सॉलिड है, हमने उस सॉलिड का सॉल्यूशन बनाया और फिर उस सॉल्यूशन को हीट करके दोबारा से सॉलिड बना लिया। तो जो पहले सॉलिड था वो इम्प्योर था और जो बाद में सॉलिड आया वो प्योर आया। ये पूरा प्रोसेस आपको अभी समझ आ जाएगा। इम्प्योर सॉलिड को हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में लिक्विड में डालते हैं ताकि एक मिक्सचर बन जाए। सॉलिड का हमने पहले मिक्सचर बनाया है यहाँ पे खुद, ठीक है, वो मिक्सचर नहीं था, हमने मिक्सचर बनाया है। उसके बाद इस सॉल्यूशन को हमने फ़िल्टर करा ताकि जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो पहले ही हट जाएँ। जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी वो तो पहले ही हट गई। अब जो सॉलिड है वो थोड़ा सा ज़्यादा, या जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्योर हो चुका है। प्योर पूरा प्योर नहीं है लेकिन कंपेरेटिवली ज़्यादा है। अब जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है उनको हम कैसे हटाएंगे, हम इसको एक वाटर बाथ देंगे। वाटर बाथ वही जो अभी हमने पीछे वो स्टीम वाला देखा था ना, स्टीम से हीट करा, वही चीज़ होती है, ठीक है। अब हमने इसे तब तक जेंटली हीट किया जब तक एक सैचुरेटेड और सोल्यूशन फॉर्म ना हो जाए, मतलब एकदम गर्म सोल्यूशन फॉर्म ना हो जाए। जैसे ही वो सोल्यूशन गर्म हो जाएगा हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, मतलब वहीं गैस बंद करके साइड में रख देंगे। फिर जैसे ही वो ठंडा होगा ना, जैसे ही हम उस सॉल्यूशन को ठंडा होने देंगे तो क्या होगा, जो प्योर सॉलिड के क्रिस्टल हैं वो हमें ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है, जिनको हम फ़िल्टर पेपर से सेपरेट करके बाद में ड्राई कर सकते हैं। मतलब वो सॉल्यूशन की अभी भी वो लिक्विड या लिक्विड इवेपोरेट तो नहीं हुआ, ठीक है, हमने सिर्फ उसे हीट किया था जिससे वो बहुत हॉट हो गया था। उसके बाद जब हमने उसको ऐसे रखा तो जो क्या हुआ, कूल होने पर जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी वो इनसॉल्यूबल हो गई और जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो हमने बाद में फिल्ट्रेशन से फ़िल्टर पेपर से निकाल लिए। जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसको हम उससे हम प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये बुक में पूरा एक एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपसे ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप बस यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है, आप इसकी जगह कोई भी एक कंपाउंड लेके यही सारे स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं तो ये एक प्योर क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। फिफ्थ है सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं 2 या उससे ज़्यादा डिज़ोल्व सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए जो एक सॉल्यूशन में बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आया। एक हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें 2 या उससे ज़्यादा कितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में डिज़ोल्व हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दो 2 और मोर सब्सटेंस आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। जैसे ये तो ठीक है कि एक लिक्विड में 2 या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन मिक्स हो रखे हैं या 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स हो रखे हैं, बट उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है, वो सही अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं हो रखे। कोई है जो ज़्यादा डिज़ोल्व है, कुछ है जो कम डिज़ोल्व है। जैसे मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट और शुगर डाल दिया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो जाएंगे, बट चांसेस हैं कि शुगर ज़्यादा मिक्स हो जाए, सॉल्ट थोड़ी कम मिक्स हो गई है लेकिन कम हुई है एज़ कम्पेयर टू शुगर, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, सॉल्ट थोड़ी ज़्यादा मिक्स हो गई हो, शुगर थोड़ी कम मिक्स हो गई। तो इस बेसिस का यूज़ करके हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है।
मतलब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है, मेन चीज़ है जो सॉल्युबिलिटी है उसमें डिफरेंस होता है। एप्लीकेशंस क्या है इसके, यूज टू सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। जैसे मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है, जैसे मान लो एक ब्लैक इंक है, तो वो ब्लैक इंक में ज़रूरी नहीं है पूरा ब्लैक ही हो, उसमें अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई ब्राउन इंक है तो उसके वो सिर्फ ब्राउन कलर में नहीं होगी, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा। तो ये अलग अलग कंपोनेंट से बने होते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है ताकि हम स्टमक या ब्लैडर में से अलग अलग सब्सटेंस जैसे पॉइजन वगैरह के ट्रेसेस जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं। और लास्ट, यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हमने फर्स्ट तो पिछली वीडियो में देख लिया था, यहाँ पे 4 और टेक्निक्स देख लिए हैं। अभी सॉलिड एंड लिक्विड की एक टेक्निक और बची है, डिस्टिलेशन, और उसके बाद 2 सॉल्युबल लिक्विड्स की 2 टेक्निक्स हैं। मतलब टोटल अभी तक हमें 3 टेक्निक्स और करनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।